अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज का व्लॉग जो है ना वो तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अगर तो आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि हम लोग आ चुके हैं करतारपुर कॉरिडोर पे। सफ़र हमारा शुरू हुआ था लाहौर से सियालकोट की तरफ, और ऑल ऑफ द सडन हमने प्लान किया कि चलो जी हम जाते जाते आज ये भी हसरत पूरी कर लेते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं करतारपुर पे, और जहाँ से मैंने अपना व्लॉग स्टॉप किया था आज वहीं से रीस्टार्ट करेंगे। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, डिफरेंट लोगों से मिले, बहुत डिफरेंट चीज़ें हम लोगों ने देखी भी। तो चले आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये था जी फाइनली चेकिंग पॉइंट। यहाँ पे हमारे आईडी कार्ड्स वगैरह की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होने के बाद हम लोग को एंट्री मिली अंदर जाने की। और यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू था, दर्शनी ड्योड़ी लिखा हुआ था, हिंदी में भी लिखा हुआ था, हमें तो समझ में नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे थी मेन एंट्रेंस जहाँ पे आपने सिक्योरिटी को चेक इन करवा के एंटर होना होता है। तो ये है जी हमारा विजिटर कार्ड, और इसके साथ ही साथ हमने अपने जूते यहाँ पे उतार के रख दिए हैं नंगे। और अब यकीन करें फर्श इतना कोई ज़्यादा ठंडा लग रहा है ना, ऊपर से ठंड भी सियालकोट में बहुत ज़्यादा। हाँ बेहतरीन ने अपनी और अपनी बेगम की जूती एक खाने में रख ली है। चलो आ जाए। तो फाइनली अपने जूते वगैरह सरेंडर करने के बाद हम लोग निकल पड़े। इस कॉरिडोर से होते हुए हम लोग मेन एरिया पे जैसे ही पहुंचे तो बड़ा ही एक खूबसूरत सा मंजर यहाँ पे था। खूबसूरत सी ये जो वाइट बिल्डिंग है, और ये हम लोग को तो इतनी डिटेल का नहीं पता, जो उनका मजहब है, जो उनकी चीज़ें हैं, कि उनकी पाक जगह है ये, उसके हवाले से हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता था। लेकिन इतना ज़रूर पता था कि आज जो है एक स्पेशल डे था यहाँ पे। और स्पेशल डे क्या था? स्पेशल डे ये था कि उनका जो गुरु नानक साहब हैं उनका जन्मदिन था, उनकी बर्थडे थी। तो बहुत ही ज़्यादा लोग थे यहाँ पे आ रहे, अपना साजो सामान के साथ आ रहे थे और यहाँ पे रहने के लिए आ रहे थे। और यहाँ पे जो आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना, ये उनका मेन प्लेस है जहाँ पे उनकी मतलब कब्र या जो भी उनका है। तो यहाँ पे लोग स्पेशली आते हैं माथा टेकने के लिए अंदर। तो यहाँ पे हम चले तो गए, लेकिन मेरा दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, मुझे लगा कि भाई मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि वो लोग इतनी, वो क्या कहते हैं, प्रतिज्ञा के साथ, इतनी डेडिकेशन के साथ वो लोग वहाँ पे खड़े होके क्या कर, प्रार्थना कह सकते हैं, माथा टेकना, दुआ करना, जो भी करे थे। हम लोग जो है वो उस मजहब के नहीं थे। तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं हम उनकी जो है ना वो क्या कर रहे हैं, मतलब हम लोग गलत कर रहे हैं कि उनकी पाक जगह है तो हम लोग क्यों अंदर घुसे हुए हैं। तो मुझे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था, मेरे दिल घबराहट था। तो जल्दी जल्दी से हम लोगों ने एक चक्कर लगाया और बाहर आ गए। बाहर आकर मैंने कहा शुक्र है यार। तो अभी टाइम आ गया है जूते उठाने का, लोगों के नहीं अपने जूते उठाने का, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं, पाँव का कोई हाल नहीं रह गया, ठंडे ठाड़ हो गए हैं पाँव। तो अभी हम लोग जाएंगे घर। हाँ जी मेरा भी देखो, हाँ जी बाजी का भी जूता है, अपने ही पाए ना, किसी दिन चौक लिया। तो यहाँ पे हम लाइन में लग गए, जो विजिटर कार्ड्स उन्हें एंट्री पे दिए थे वो यहाँ पे हम लोगों ने वापस करके निकलना था। बस आ गई है, बस फुल हो गई है, आजो आजो आजो। यहाँ पे भाई साहब बस आ गई हुई थी, और बस की सर्विस बहुत अच्छी है इनकी। पार्किंग से लेके मेन एंट्रेंस तक आपको पिक एंड ड्रॉप देते हैं, और मतलब काफ़ी अच्छी यहाँ पे सर्विसेज जो मैंने देखी हैं पाकिस्तान में, वो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। और उसके बाद जी हम लोग बस में सवार हो गए, बस हो गई फुल, और हम लोग चल पड़े अपने जहाँ पे पार्किंग थी उस तरफ। और एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा था। तो चलें अब चलते हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे घर। हानिया खोलो दरवाजा, खोलो गाड़ी का। हानिया हानिया, नानो नानो गुस्सा होगी तो फिर किसको बोलेंगे? हम लोग इतनी लेट जा रहे हैं। हाँ बच्चे पागल हो गए। परफ्यूम चाहिए? मेरा तो जीना हराम। परफ्यूम तुम्हारी कोई नहीं है? नहीं, इधर नहीं है, इसके अंदर। अमरूद तो इधर है ना? ये दोनों आपके हैं? दोनों आपके हैं? तो यहाँ से हम लोग रुके हैं अमरूद लेने के लिए। आपने इधर बाग से उतारे हैं ना, पीछे दो बाग थे, वो बाग आपका है? किस तरह किलो है? हाँ जी 200 रुपए के किलो है। 200 रुपए की किलो है। काट के देंगे मसाला लगा के। हाथ पानी है इधर कहीं मिलेगा हाथ धोने के लिए? सबने धोने हैं। जायद आप कर लें चेंज, सही गाड़ी नहीं सही जगह पे खड़ी की। खोलो हाथ लेके आओ इधर, हाथ करो, हाथ किसने धोने हैं? ये इनके हाथ धुलवाने के लिए बोतल में पानी लेके आए।
जिसने धोने बाहर आ जाओ। अभी मेरे हाथ धोने के बाद मैंने सबके हाथ धुलवाए हैं। थोड़ा पानी तो बच दे। हाँ, तो हाथ धोने के अलावा ये पानी कुछ और धोने के लिए भी काम में आ गया, क्योंकि इब्राहिम का पैम्पर चेंज करना था और दूर दूर तक कोई वॉशरूम नहीं था, तो हमने कहा भाई सीधे काम चलाते हैं। तो यहाँ पर हमारे अमरूद तैयार हो रहे हैं, लेमन डाल के, मसाला डाल के, और अभी हम लोग खाएंगे। इतने ज़्यादा लेके आ गए हैं, भागे भागे भागे। ओहो, इतने ज़्यादा ले आए। एक ये तुम लोग पीछे से पकड़ ले, हम आगे पकड़ ले। ये लो। आहा, क्या बात। तो फाइनली जी यहाँ पे हमें सियालकोट का घंटाघर नज़र आया, तो हमें पता चला कि फाइनली हम लोग सियालकोट में ऑफिशियली एंटर हो चुके हैं। हम लोग सुबह 6 बजे के निकले हुए थे, कल रात को सोए भी नहीं थे सुबह निकलने के चक्कर में, तो बुरा हाल हो गया था, सबकी नींद आई पड़ी थी। लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे याद आ गया कि मैंने तो भाई एक और कमिटमेंट की हुई है अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए, और मैंने अभी तक अपनी अम्मा को नहीं बताया हुआ था, क्योंकि मेरी अम्मा जो है ना वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। 4-5 दिन से मैं पाकिस्तान आई थी, लेकिन अपनी सिस्टर के घर पर रह रही थी लाहौर में, और सियालकोट नहीं आई थी। तो मेरी अम्मा बहुत बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मेरी दोस्तों को भी मैंने टाइम दिया था, वो भी इंतज़ार कर रही थी मेरा। यहाँ पे हम लोग अपने एरिया के बहुत करीब पहुँच गए थे। मैंने कहा अभी अम्मी से इजाज़त नहीं ली तो फिर कभी भी नहीं मिलनी। मैंने अम्मा को फ़ोन मिलाया, अम्मी मेरा वेट कर रही हैं भाई, प्लीज़ आपकी मेहरबानी है, मुझे इजाज़त दे दे, मैं थोड़ी देर के बाद आती हूँ। अम्मी कहती है ना जी ना। मैंने कहा भाई जितनी गालियाँ निकालनी है, बेइज्जती करनी है, घर आके कर लेना, मैं आपको प्रॉपर टाइम दूँगी बस। अभी जैसे ही मैं घर पे आई हूँ, घर पे आते ही मैंने चेंज किया, फ्रेश हुई हूँ, और मैं अपने दोस्तों को मिलने के लिए निकल पड़ी हूँ, क्योंकि मैंने उनके साथ कमिटमेंट की हुई थी, क्योंकि मैंने उनसे मिलने जाना था। मुझे ये था कि हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे 11-12 बजे, और फिर मैं 2-3 बजे उनके साथ मिल लूँगी। लेकिन हम लोग आते आते 2 बज गए हैं, और घर वाले हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हम लोग इतना ज़्यादा थके हुए हैं, बट फिर भी अब वो लोग मेरा वेट कर रही हैं, तो मुझे इवेंचुअली जाना ही पड़ेगा। तो घर वालों से मुझे छितर पड़ रहे हैं कि तुम आई और आते ही निकल गई हो, किसी से मिली भी नहीं अच्छे तरीके से। लेकिन मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मैंने कहा भाई नहीं, पहले मेरे दोस्तों को मिलूँ जिनके साथ मैंने कमिटमेंट की हुई है, और उसके बाद फिर जो है ना बाकी अम्मी लोग को मना लूँगी। घर वाले तो मान ही जाते हैं, कोई इशू नहीं होता है ना, वो कहते हैं नहीं वीडियो में ना लेके आना। चलो 1 2 3 4 बॉक्सेस हुए हैं, 5 हो गए, ठीक है। रशियन उन लोगों ने अफ्रीकन सालन बनाया हुआ है घर में। हाँ, पहले अपना नाम बताओ। शाजिया। तुम्हारा नाम है राबिया। राबिया, ठीक है। इसको आधे देने हैं पैसे, ठीक है, देने हैं। बस यार हाथ ये लो इसको 50 रुपए देना, दोगी? इसके 50 दोबारा, ये लो, चलो जाओ, बाय बाय। तो ये मेरी दोस्तों ने मुझसे फरमाइशें की थी कि हमारे लिए स्नैक्स लेके आना, तो मैं उनके लिए अलग अलग स्नैक्स लिए हैं, बट जोन से उन्होंने कहे थे वो नहीं मुझे मिले, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगना था। तो जो मैं ले सकती थी इजीली, जो रेडी टू ईट थे, वो वाले मैंने ले लिए। अब देखते हैं कि इससे भी वो लोग खुश होती है कि नहीं होती है। ये देखिए यहाँ पे फ्रेश मटन नहीं है, बीफ है, फ्रेश बीफ यहाँ भी। तो ये पहुँच गई हूँ मैं अपनी फ्रेंड के घर पे। अभी ये सामान उठाते हैं और चलते हैं। ये इतने शॉपर कौन पकड़ेगा? बाजी आधे शॉपर तुम पकड़ लो ना। तो ये मेरी दोस्तों ने खाना बनाया। भाई साहब जाते ही हमने कहा बाद में बातें करेंगे, सबसे पहले तो खाना लगाओ। हम लोगों ने सुबह का खाना खाया, भाई शदीद भूख लगी हुई थी। मैं घर पे गई थी, जैसे ही अपनी अम्मा के घर पे गई थी तो अम्मा खाना बना के बैठी हुई थी, बट मैंने कहा नहीं, पहले मैं अपने दोस्तों से मिलने जाऊंगी और उधर से ही खाना खाऊंगी, आपके साथ रात को खाऊंगी। तो हम लोगों ने खाना खाया, तो ये स्नैक्स खोल के चेक करी थी कि जो जो इन लोगों ने फरमाइशें की थी वो मैं सब लेके आई हूँ या नहीं लेके आई। वेरिफिकेशन चल रही थी भाई साहब। तो ये है जी मेरी बचपन की दोस्त है, स्कूल से लेके प्राइमरी से, उसके बाद हाई स्कूल से लेके, उसके बाद कॉलेज से लेके, सारा ये वो वाली मेरी दोस्तें हैं। तो भाई इनको कैमरों पे आना मना है, क्योंकि इनके हस्बैंड इनको घर से निकाल देंगे। ये उन लोगों ने मुझे कहा है बकौल उनके, तो बच्चों को लेके आए तो कोई मसला नहीं है। तो माशाल्लाह ये देखें, उम्मे हानी इसका नाम है। ये मेरी फ्रेंड की बहुत ही प्यारी सी गुड़िया, डोंट फॉरगेट टू से माशाल्लाह, इतनी प्यारी है माशाल्लाह। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और फिर हम लोग बातें करके जब थक गए, खाना
खाना सब खा लिया। हम लोगों ने गप्पे शप्पे हमारी स्कूल लाइफ की सब चीज़ें, उसके बाद हम लोगों ने स्नैक्स खाए। फिर बस हम लोगों ने एक दूसरे को अल्लाह हाफिज़ का टाटा बाय कह के मैं उधर से निकल पड़ी। जब निकली तो बाहर आकर मैंने देखा कि आग जला के कुछ ओल्ड मैन और बच्चे बैठे हुए थे और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। वो लोग हाथ वगैरह सेक रहे थे उधर बैठ के, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। फिर मैं पहुंची घर पहुंचते ही मेरी अम्मा ने पहले मुझे सुनाई 4 बातें। फिर उन लोगों ने मुझे कहा कि ठंड बहुत हो गई है, बाहर से आया तो ये आप लोग बॉयल एग खाओ और साथ में पियो चाय। ये अंडे तो अम्मी ने खिलाया, लेकिन इसके साथ साथ मैंने मुझे बातें भी बहुत ज़्यादा सुनाई। तो ये है जी मेरी अम्मा जान का फ़ोन, और मैंने क्या किया है, रुबाब व्लॉग्स खोल के देखा है। व्लॉग अम्मी डेली देखती हैं मेरा और मुझे कहती हैं कि मैंने देखी, आज ये वीडियो देखी, वो वीडियो देखी, और चैनल ही नहीं सब्सक्राइब किया हुआ। भाई साहब ये देखिए मुझे खुद ही करना पड़ रहा है। मेरी सगी माँ ने नहीं किया हुआ तो मैं गैरन नाल की गिला कर रहे थे हैं, अपने घर वाले ही नहीं सके। तो अब मैंने फाइनली चैनल सब्सक्राइब कर दिया, आप लोग भी कर लें। रुबाब व्लॉग्स मज़े मज़े के व्लॉग्स अपलोड करूँगी मैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो अम्मा जान है वो बना रही हैं गोंगलू और पालक बना अम्मी नहीं आ रहे, हाँ गोंगलू कहते हैं हम लोग शलजम को। ठीक है, अब गप्पे चल रही हैं। तो ये तो था जी आज का व्लॉग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, लाहौर से शुरू होकर करतारपुर, नारोवाल से सियालकोट, फिर मेरी दोस्तों के घर। अभी फाइनली मैं घर पे आ गई हूँ। अम्मा की डांट सुनने के बाद अभी सुकून से बैठ गए हैं। अभी हमारी गपशप चलेगी और आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।